अस्सलाम वालेकुम। आज के पेपर में हम सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो BS18 का 2026 के अंदर पास्ट पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रूट ट्रीज कैन ग्रो बेस्ट एट पीएच। फ्रूट ट्रीज के लिए बेस्ट पीएच 5.5 से 8.5 है। इस रेंज में सॉइल के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स NPK जो हैं वो ट्रीज को आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाए तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट लो हो जाएंगे और एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और अगर पीएच 8.5 से अबव ज्यादा चली जाए, अल्कलाइन हो जाए, तो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट। ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम ड्यूरम ये ड्यूरम व्हीट का है जिसे हम पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और राइजा सैटिवा राइस का साइंटिफिक नेम है। और हॉडियम वल्गेर ये बार्ले का है, जो जिसे कहते हैं। व्हीट का रिकमेंडेड सीड रेट कितना है? 40 kg पर एकड़ है। ये जो सीड रेट मैंने बताया, ये जो नॉर्मल सोइंग टाइम है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, उसके दौरान अगर आप सो करेंगे क्रॉप को तो 40 kg पर एकड़ या 100 kg पर हेक्टेयर ये यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप लेट सोइंग करेंगे, दिसंबर में सोइंग करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन कम होती है और सीड रेट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 50 से 60 kg पर एकड़ फिर सीड रेट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जूट फाइबर किससे लिया जाता है? स्टेम से लिया जाता है। जो जूट प्लांट होता है उसके स्टेम के फ्लोएम टिश्यू से असल में फाइबर हासिल किया जाता है। फाइबर निकालने के प्रोसेस को रैटिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टेम को पानी में कुछ दिन के लिए भिगो के रख देते हैं, उससे आउटर बार सॉफ्ट हो जाती है और फाइबर आसानी से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन शुगर कंटेन्स। जो गन्ने का रस होता है, जो उसका जूस होता है, उसके अंदर शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाती है और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। टेंसियोमीटर ये मेजर करता है कि जो सॉइल है वो वाटर को कितनी पावर से होल्ड कर सकती है, जिसे हम मेट्रिक पोटेंशियल या वाटर सेक्शन भी कहते हैं। जो सॉइल पीएच है इसको गैस इलेक्ट्रोड पीएच मीटर या सॉइल पीएच मीटर से मेजर किया जाता है। टेम्परेचर आपको पता है थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है और जो ह्यूमिडिटी है इसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन सीड इज कॉल्ड। शुगर केन के सीड को फज कहते हैं। फज एक्चुअली ट्रू सीड होता है। ये प्लांट के फ्लावर से बनता है जिसे एरो कहते हैं। लेकिन हम जो ग्रो करते हैं शुगर केन वो सेट्स या कटिंग के जरिए करते हैं, बीज के जरिए या फज के जरिए ग्रो नहीं करते। फज मोस्टली ब्रीडिंग रिसर्च के अंदर या नई वैरायटीज इनको डेवलप करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप। इनमें एसेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप शुगर केन है। जब हम किसी प्लांट को ट्रू बोटेनिकल सीड की बजाय किसी उसके वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम कटिंग, रूट या लीफ कटिंग से ग्रो करेंगे, सो करेंगे, तो इसे एसेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। और शुगर केन को हम सेट्स या कटिंग के जरिए कमर्शियल लेवल पर हम सो करते हैं। बाकी जो सारी क्रॉप्स हैं वो ट्रू सीड के जरिए ग्रो होती है। 10th क्वेश्चन देखें, इंटरक्रॉपिंग कनोला विद व्हीट कंट्रोल्स। अगर आप व्हीट के अंदर कनोला लगाएंगे तो एफिड कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। एटीपी जनरेट करता है, पावर देता है। अमेरिकन कॉटन क्या है? अमेरिकन कॉटन टेट्राप्लाइड है। अमेरिकन कॉटन का साइंटिफिक नेम गॉसिपियम हिरसुटम है। इसमें क्रोमोसोम के 4 सेट होते हैं, यानी 4n होती है, इसलिए इसको टेट्राप्लाइड कहते हैं। इसके अगेंस्ट जो देसी कॉटन होती है उसका साइंटिफिक नेम गॉसिपियम अर्बोरियम है, वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैरियोगेमी मीन्स। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ये टर्म 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। कैरियन इसका मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमोस इसका मतलब होता है यूनियन या मिलना। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसको कैरियोगेमी कहते हैं। 14 क्वेश्चन देखें, पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूसेस। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनने के अमल को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उससे सीड डेवलप फ्रूट के अंदर नहीं होता। इसकी एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल या ग्रेप्स की कुछ वैरायटीज जो सीडलेस होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हम आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम ऑक्सिन और जिब्रालिन जैसे हार्मोन स्प्रे करके सीडलेस फ्रूट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करती है। सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनीथिंग रिलेटेड टू ग्रोइंग वेजिटेबल्स इज मार्केटिंग इट्स एक्सपोर्ट इज कॉल्ड।
वेजिटेबल्स को ग्रो करना, उसको मार्केट करना, उसको एक्सपोर्ट करना, ये स्टडी कहलाती है ओलेरिकल्चर। 16 क्वेश्चन था, सॉइल डिपॉजिटेड बाय वाटर इज कॉल्ड। ऐसी सॉइल को लूवियल सॉइल कहते हैं। सिंपल वर्ड में लूवियल सॉइल ये होती है कि जब भी फ्लड्स आते हैं, दरिया बहते हैं, उनके साथ जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो किसी जगह जब डिपॉजिट होते हैं तो जो जमीन बनाते हैं, जो सॉइल बनाते हैं, उसे लूवियल सॉइल कहते हैं। आप इसे सिलाबी मिट्टी कह सकते हैं। हाईली फर्टाइल होती है, जैसे कि इंडस प्लेन्स हैं। इससे रिलेटेड टर्म है एओलियन सॉइल। जो विंड से सॉइल बनेगी उसे एओलियन सॉइल कहेंगे। क्लूवियल सॉइल क्या होगी? ग्रेविटी से जो सॉइल के पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, जमीन सॉइल बनेगी, उससे क्लूवियल सॉइल कहते हैं। जैसे पहाड़ों की ढलान से नीचे मिट्टी गिरती रहे और नीचे जो सॉइल बनाएगी उसे क्लूवियल सॉइल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन कैसी जमीनों में स्प्लिट फॉर्म में अप्लाई की जाती है? एक दफा अप्लाई नहीं की जाती। सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में स्प्लिट एप्लीकेशन नाइट्रोजन की क्यों होती है? इसलिए होती है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है। अगर सारी नाइट्रोजन आप सैंडी सॉइल में एक दफा अप्लाई कर देंगे तो वो लीच डाउन हो जाएगी पानी के साथ, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की डोजेज स्प्लिट फॉर्म में अप्लाई की जाती है। 18 क्वेश्चन था, कॉटन सीड केक इज यूज्ड एज। कॉटन सीड केक को एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 19 क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट नॉट कॉमनली डेफिशिएंट इन पाकिस्तानी सॉइल्स। पाकिस्तानी सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होता? मोलिब्डेनम नहीं होता। क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी सॉइल आमतौर पे अल्कलाइन होती है, हाई पीएच होती है इनकी, और कैल्केरियस होती है। हायर पीएच पर मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हाई पीएच सॉइल में डेफिशिएंट होते हैं, वो जिंक, आयरन और बोरोन है। 20 क्वेश्चन, साल्ट टॉलरेंट फॉडर क्रॉप है। साल्ट टॉलरेंट फॉडर क्रॉप कौन सी है इनमें से? बार्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइस फील्ड से कौन सी ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है? मीथेन निकलती है राइस से। मिल्किंग पीरियड को क्या कहते हैं? मिल्किंग पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। 24 क्वेश्चन देखें, बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सी बेस नहीं होती? यूरासिल नहीं होती। यूरासिल आरएनए के अंदर होती है। डीएनए के अंदर मैं बता चुका हूँ 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन और साइटोसिन। 25 क्वेश्चन देखें, विच आयोनिक रेशियो इज ऑफन कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर व्हेन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल सैलिनिटी ऑन प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। कौन सी आयंस की जो रेशियो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जब आप प्लांट की ग्रोथ को सॉइल सैलिनिटी के लिहाज से देखते हैं कि प्लांट साल्ट टॉलरेंट कितना है। इसके लिए कौन सी आयोनिक रेशियो ये इंपॉर्टेंट होती है? सोडियम पोटेशियम की रेशियो इंपॉर्टेंट होती है। सैलिनिटी में एक्सेस सोडियम आयंस प्लांट सेल में एंटर होते हैं और पोटेशियम की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देते हैं। जो पोटेशियम आयन होते हैं ये प्लांट एंजाइम की एक्टिवेशन और स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सोडियम पोटेशियम रेशियो जितनी कम होगी, लो होगी, प्लांट उतना सलाइन एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकेगा। तो इस रेशो को मॉनिटर करके देखा जाता है कि प्लांट साल्ट स्ट्रेस की वजह से पोटेशियम डेफिशिएंसी या सोडियम टॉक्सिसिटी फेस कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डोरमेंसी ऑफ हार्ड शेल्स इज ब्रोकन बाय। हार्ड शेल्स की डोरमेंसी ब्रेक कैसे की जाती है? सीड के अंदर स्कैरिफिकेशन से ब्रेक की जाती है। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? हार्ड सीड कोट्स को जब आप मैकेनिकली स्क्रैच या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को स्कैरिफिकेशन कहते हैं। इससे सीड कोट की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन चिलिंग ट्रीटमेंट है। सीड को कोल्ड या मॉइस्ट ट्रीटमेंट देने से उसके जो इंटरनल एम्ब्रियो की डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। 27 क्वेश्चन देखें, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर की अपर लिमिट को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर होता है वो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के दरमियान होता है। तो फील्ड कैपेसिटी से अगर आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे तो वो अवेलेबल वाटर होगा। 28 क्वेश्चन, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा एटम होता है? मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, इन द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सेल डिवीजन की किस स्टेज के ऊपर अलाइन हो जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, मेटाफेज के अंदर अलाइन हो जाते हैं।